नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अपडेट दी है कि ओमान में कोविड-19 का जो सेकेंड स्ट्रेन है, जो पहले से भी खतरनाक वायरस है, पुराने कोविड-19 वायरस का दूसरा प्रकार है, इससे पॉजिटिव हुए हैं 4 लोग। ऐसे लोगों की पुष्टि हुई है, जिसके चलते सुप्रीम कमेटी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो भूमि के जो बॉर्डर्स हैं, जो 1 सप्ताह के लिए क्लोज किए गए थे, रोड बॉर्डर जिसको क्लोज किया गया था, उसके समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। यानी कि रोड बॉर्डर अभी भी क्लोज रहेंगे और इसमें 8 फरवरी सोमवार की शाम 6 बजे तक ये रोड बॉर्डर क्लोज करने का निर्णय सुप्रीम कमेटी ने लिया है। और उन्होंने बताया है कि यदि जरूरत पड़ी तो हम इस डेट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ओमान के जो हवाई अड्डे हैं, ओमान के जो एयर बॉर्डर्स हैं, अभी भी खुले हुए हैं। यानी फ्लाइट से यदि कोई व्यक्ति जाना या आना चाहता है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बाई वाटर भी जो बॉर्डर्स हैं वो अभी भी ओपन है। सुप्रीम कमेटी की जो तकनीकी विशेषज्ञ टीम है वो अध्ययन कर रही है कि कौन से कारण है जिसके वजह से ओमान में संक्रमण बढ़ रहा है। उसी के ऊपर सुप्रीम कमेटी अपना फैसला सुनाती है और जिसके चलते उन्होंने सुझाव दिया कि लैंड बॉर्डर की समय सीमा को हमें और बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, समय सीमा बढ़ चुकी है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भारत से जो 1 लाख वैक्सीन के डोज मिले हैं उसकी बहुत सराहना की है, बहुत धन्यवाद दिया है कि ऐसे समय में भारत ने हमें 1 लाख वैक्सीन डोज हमें सौंपा है, जिससे कि हम ओमान में कोविड-19 का जो राष्ट्रीय टीकाकरण चल रहा था उसको जारी रख सकते हैं। साथ में उन्होंने जोरदार समर्थन किया कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ करके मानवता को बचाने के लिए दूसरे लोगों की मदद कर रहा है। इंडिया में तो वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अपने मित्र देशों, पड़ोसी देशों की भी मदद भारत जिस तरह से कर रहा है उसकी जोरदार सराहना की है। अपने बयान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि जो ये एस्ट्रेजेनिका वैक्सीन है, इसको लेते समय यदि पहली खुराक आप 1 तारीख को लिए हैं तो दूसरी खुराक लेने में कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए, तभी जाकर के वैक्सीन पूरी तरह से काम करेगी। इस महामारी के चलते काफी सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो सार्वजनिक प्रोग्राम है, उसको रद्द कर दिया गया है। और इसी के चलते 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच जो मस्कट समारोह आयोजित होता था ओमान में, उसको भी सुप्रीम कमेटी ने रद्द करने का फैसला लिया था। रॉयल ओमान पुलिस ने अपने अपडेट में बताया है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और ड्रग डिपार्टमेंट ने ओमान में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जी हां, जो ये ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे और अपने अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के साथ ओमान में नशे की खेप पे खेप पहुंचाए जा रहे थे। इनके कब्जे से 150 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ और 200 करीब टैबलेट्स बरामद किए गए हैं। हालांकि ये मामला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ये पकड़ा गया है। और यदि इस गिरोह का भंडाफोड़ होता है, इसके सरगना तक रॉयल ओमान पुलिस पहुंचती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ओमान में जो तस्करी है, ड्रग की सप्लाई है, इसको रोका जा सके, ओमान के युवाओं को बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग यानी कि IWC ने ओमान के पर्यावरण प्राधिकरण के द्वारा एक किए गए प्रयास की सराहना की। हुआ क्या था, डुकुम पोर्ट के पास एक जाल में हैम्पबैक एक व्हेल है वो फंस गई थी, ठीक है। और पर्यावरण प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व में इस व्हेल को सक्सेसफुली किनारे से दूर समुद्र में लाके छोड़ा गया था, यानी इसके जीवन को बचा लिया गया था। और इसी के लिए IWC ने सल्तनत के पर्यावरण प्राधिकरण की सराहना की है कि उन्होंने इस दुर्लभ प्रजाति की जान बचाई है। ओमान के LNG प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ओमान LNG ने योकोगावा के बीच एक समझौते पे हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत जो योकोगावा है ओमान के डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को और अपडेट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो फीस के स्ट्रक्चर हैं, जो परमिट निकालने का जो पैसा लगता था, कंपनियां वर्करों का परमिट निकलवाती थी, उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। यदि किसी प्रवासी जिसकी सैलरी 2500 ओमानी रियाल से लेकर के 4000 ओमानी रियाल प्रति माह है, तो ऐसे प्रवासियों के ऊपर यदि उनके भर्ती लाइसेंस को प्राप्त करना है कंपनी को, तो 1000 ओमानी रियाल का खर्च लगेगा। बाकी जो टेक्नीशियन है उसके पद पे यदि कोई प्रवासी को कंपनी रखती है तो 601 ओमानी रियाल का खर्च आएगा। यदि कोई फिशरमैन मछुआरे को
जॉब देती है ओमान में कोई कंपनी तो उसको 361 ओमानी रियाल का खर्च करना पड़ेगा और इसके नीचे जितने भी पद हैं उसके लिए 301 ओमानी रियाल का खर्च कंपनी करेगी यदि वो प्रवासी मजदूरों को जॉब पे रखती है तो। और यदि कंपनी किसी वर्कर को ट्रांसफ़र करती है या वर्कर को सप्लाई में देती है या लेती है तो 5 ओमानी रियाल का फीस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कंपनी चुकाएगी।